स्टार्ट करते हैं, है ना। पेन देना। हाँ भाई, चलिए सब स्टार्ट करते हैं, है ना। आज अपन नए चैप्टर के अंदर एंटर कर जाएंगे, ये वाला चैप्टर फिनिश करके, है ना। आई एक्सपेक्ट कि पिछले वाले में मैंने आपको जो जो बताया था, हाँ, क्वेश्चन तो आप लोगों ने करा होगा ना। 16 नंबर क्वेश्चन, पीरियड निकल गया सबका। हाँ भाई, क्या ख्याल है आपसे। हाँ भाई। हाँ, आज स्टार्ट हो जाएगा, आज इनके। हम्म। ऑल डन। हम्म। बाकी आज से मोस्ट प्रोबेबली, अगर भाई आपने थोड़ा फास्ट खेल लिया तो आज से पर स्टार्ट कर देंगे, बराबर। हाँ भाई, वही है, वही वही। डन है। अनिल ने भी कर लिया, वेरी गुड। और कितने लोगों ने कर लिया। दुर्गेश ने भी कर लिया। नया चैप्टर आईटीएफ होगा, ठीक है। हम्म। और कौन, लक्ष्य ने भी कर लिया, गुड। ठीक है। हाँ, आज अपन चालू कर देंगे इसको खत्म करते हुए, है ना। मतलब इस लेक्चर के अंदर ये भी खत्म, मतलब ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, वो चैप्टर भी चालू करूंगा। हम्म। बस इसके जस्ट बात करवाएंगे साहिल। ऐसा हो ही नहीं सकता। एचसीएफ के टाइम पे कभी कोई गलती करता ही नहीं। देखो, पाई और पाई का एलसीएम पाई कराएं, 5 और 3 का एचसीएफ 1 कराएं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अगर बाय द वे इसको देखा जाए तो इसमें कुछ एक चीजें हैं जो बहुत ध्यान से देखने वाली हैं। जैसे 2 का तो कोई रोल ही नहीं है, कॉसेक्स का रोल है ना। कॉसेक्स का रोल 2 पाई, काम खत्म। बाहर के कांस्टेंट अंदर के कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता। इसका देखा जाए तो साइन एक्स का होता है 2 पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई/3। और दूसरे वाले का कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, डिग्री इवन है तो पाई, तो पाई/1 हो गया। मॉड 10x पाई/1 हो गया। तो ऊपर का एलसीएम तो हो गया 2 पाई, नीचे वाले का एचसीएफ 1, आंसर हो गया 2 पाई, राइट। इसका अगर आप देखेंगे 2 पाई डिवाइड बाई पाई/4, कॉमा 2 पाई डिवाइड बाई पाई/3, सही है। तो ये तो हो गया 8 और ये हो गया, है ना, ये हो गया 6। 8 और 6 का एलसीएम, है ना, 24। इसका काम डन, करेक्ट है ना। हम्म। अब अगर इसकी बात करते हैं तो ये अपने आप में दे रखा है 2 पाई डिवाइड बाई 3/5। ये दे रखा है 2 पाई डिवाइड बाई 2/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 पाई डिवाइड बाई 3। यहां दे रखा 14 पाई डिवाइड बाई 2, है ना। इससे तो आप ज्यादा से 7 पाई/1 कर लो। तो 10 पाई और 7 पाई का तो 70 पाई, तो ये दिख रहा है। और डिवाइड बाई 1, 70 पाई, फिर से आंसर हो गया। ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैंने आपको बताया था नॉन पीरियडिक फंक्शन है, पर अंदर वाला फंक्शन पीरियडिक है, तो ओवरऑल पीरियडिक होगा। ठीक है। ये कौन है भाई, सुन साहिल, क्या हो रहा है। हाँ, आईटीएफ के बाद क्या। अरे तुमको हमने प्लानर दिया है, देख लो तुम उसमें आईटीएफ के बाद में क्या होगा। तुम इसके क्वेश्चन का आंसर दो ना। अब जरा इधर देखो।
अगर साइन 3x की बात करेंगे तो 2 पाई डिवाइड बाई 3, यहां पे दे रखा है पाई बाई 6। ठीक है, तो ऊपर वाले का एलसीएम तो हो जाएगा 2 पाई, नीचे वाले का एचसीएफ विल बी 3। ठीक है, 2 पाई बाई 3। अब वैसे देखा जाए ये सॉल्युबल है ना, यहां दिमाग मत लगाना, ये सॉल्युबल है। सॉल्युबल है कहना मतलब अगर आप इसे देखोगे ना तो ये लिखा हुआ है 1/2 sin² x/2। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 1/2, ऊपर जाके हो जाएगा cosec² x/2। x/2 का फर्क पड़ेगा क्या वो आप सोचना। ठीक है, cosec² cosec² की वजह से हो जाएगा पाई। ठीक है, और डिवाइड बाई 1/2 माने 2 पाई, ऐसे भी देख सकते हैं ना। मतलब आप इनमें से हर जने को कर सकते हैं, सॉल्वेबल है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। उम्मीद तो नहीं है वैसे, पता नहीं क्यों आपका जिस तरह का रिस्पांस था उसको देखकर डर लगा मुझे कि पता नहीं आपने ध्यान दिया है कि नहीं दिया। ठीक है, अब अगर बाय द वे आपसे ये क्वेश्चन हुआ होगा तो ये कैसे करा होगा, ये क्वेश्चन किसी ने कैसे करा होगा, थर्ड क्वेश्चन ही कैसे हुआ होगा। हम्म, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपसे। हम्म, हम्म, नॉन पीरियडिक, अच्छा आपके क्या मैसेज ही आने बंद हो गए थे। अच्छा, नॉन पीरियडिक करा था क्या आप लोगों ने, आंसर मिलाए थे क्या आपने, इसके अंदर देखो ना पीछे आंसर होंगे कहीं, आंसर मिलाया था। थर्ड क्वेश्चन का आंसर 2 है ना, इसके थर्ड का तो, इसके थर्ड का आंसर सेकंड है और आंसर नहीं मिला है, मतलब 17 के थर्ड का आंसर 2 है, इसका आंसर 2 है। कैसे लाए, मोहम्मद वजाद शेख, हमने दो ऑप्शंस दिए थे फर्स्ट डे फर्स्ट शो पे बेटा, कि एक तो आपके पास में हमारे सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप पूरा देख लें, एडवांस लेवल तक वहां पे मिल जाएगा आपको। इसके सिवा मैं अपनी तरफ से इसको शॉर्ट में भी अगर किसी को फास्ट करना है तो मैं रोज एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूं। ठीक है ना, मतलब जब जब भी लेता हूं तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास इन्फॉर्म करके लेता हूं, है ना, बकायदा। तो बराबर सर मेरा हो गया, नहीं तुम्हारा तो साहिल नहीं हुआ गारंटी से, मैं तुमको गारंटी दे सकता हूँ तुम्हारा नहीं हुआ होगा इसमें। ठीक है ना, ये क्वेश्चन कहाँ थे, लास्ट में जाते समय पे मैंने 6 से 7 बार बोला, मैंने कहा मैं इसी में क्वेश्चन लगा के जा रहा हूं, मैं इसी में क्वेश्चन लगा के जा रहा हूं, करके रखना आप लोग। ठीक है ना, मैं इसी में क्वेश्चन लगा के जा रहा हूं, आप नोट्स वगैरह देखे ही नहीं, इसीलिए ना, तो फिर कैसे कहां से सब्जेक्ट आपका पूरा हो जाएगा, देखो जरा। ये जैसे एफ एक्स है, इसमें एफ एक्स की अगर अपन बात करते हैं ना कि ये हुआ कैसे होगा, राइट है, तो जरा फंक्शन को देखिएगा, फंक्शन में जो दे रखा है ना, आपको दिख रहा है 10 पाई/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर, बेसिकली एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है। ठीक है ना, एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। अब इसका आंसर आप 2 कैसे लेके आए ये बताओ आप तो।
1/2 से डिवाइड क्या? 1/2 से डिवाइड नेवर। नहीं, कुछ भी ऐसे ही थ्रो कर रहे हो आप लोग। आदित्य तुम अलग ही अड़े हो। कल का सेकंड लास्ट क्वेश्चन प्लीज चेक। क्या है सेकंड लास्ट क्वेश्चन बताओ? ये वाला क्या चेक करवाना है बताओ? क्या चेक कराना है? मतलब प्लीज चेक किसके बाद क्या चेक करूं इसमें बताओ, तो ये भी तो बता के जाते। बिल्कुल भी आप लोग रेस्पॉन्सिव नहीं हो भाई। एक्स्ट्रा क्लास चल रही है। बिल्कुल एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, नए स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा क्लास अभी तक मैं 2 ले चुका हूं, है ना। मैंने ये भी बताया था कि क्योंकि 18 लेक्चर बीत चुके हैं, अगर किसी को फास्ट करना है तो हम 6 से 7 लेक्चर में हम उसे थोड़ा छोटा करके दे देंगे। बाकी प्रॉपर देखने के लिए तो 18 लेक्चर पड़े हुए हैं। चेक मेथड से। हम्म 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 मतलब आपने छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बिखेर दिए हैं बॉस। एक बच्चे ने तो एक कम से कम एक बच्चे ने करे हैं, वो मेरे से 5th क्वेश्चन की डिमांड कर रहा है बार 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 बार। ठीक है, उसका वाला काम कर देते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है 1/2 मॉड में साइन एक्स बाय कॉस एक्स, प्लस में दे रखा है बेटा साइन एक्स बाय मॉड में कॉस एक्स, है ना। ये क्वेश्चन है बेसिकली, है ना। अगर भाई देखो आप इसमें ना, क्योंकि इसको प्रॉपर हमारे पास में कोई सिंपल जो हमारे रास्ते थे टाइप 1 से लेकर टाइप 5, उनमें से तो कोई इससे हो नहीं रहा। तो हमारे पास में चेक मेथड हुआ करता है। तो सबसे पहले क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, मैं एक्स की जगह पे π/2 प्लस एक्स रख के देखूंगा। अगर सेम आ गया तो π/2 आंसर बोल देंगे। अब देखो π/2 प्लस एक्स रखना मतलब 90 प्लस एक्स। साइन 90 प्लस एक्स होता है कॉस एक्स। तो ये कॉस एक्स बन गया, नीचे वाला कॉस 90 प्लस एक्स माइनस का साइन एक्स बन गया है। राइट है, यहां रखोगे ना तो ये वापस कॉस एक्स बन जाएगा, है ना। और नीचे की तरफ आपके पास में साइन एक्स बन गया है। हालांकि बना तो माइनस का है, लेकिन मॉडुलस ने माइनस खा लिया। लेकिन ये ऊपर वाला फंक्शन नहीं है, ये ऊपर वाला फंक्शन नहीं है ना। तो मतलब ये कि मैं यहाँ पे साफ मना कर सकता हूं कि ये तो π/2 तो काम नहीं करा। अब मैं पाई प्लस एक्स रख के दिखाता हूं। अगर आप इसमें पाई प्लस एक्स रखोगे ना तो साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन मैं प्लस का साइन एक्स कर देता हूं क्योंकि मॉड माइनस को प्लस कर देगा। राइट है, सेम कॉस पाई प्लस एक्स माइनस का कॉस एक्स बना देगा। राइट है, इधर की तरफ अगर आप देखेंगे ना तो ये बन जाएगा सिंपल साइन प्लस एक्स माइनस साइन एक्स बना देगा। अब देखो ओवरऑल ही फंक्शन ही बिगड़ चुका है, फंक्शन डिस्टॉर्ट हो गया है। ठीक है, क्योंकि जो cos x दे रखा था यहां नीचे माइनस cos x हो गया, तो इसका मतलब ये वापस मुझे एफ एक्स नहीं देने वाला, तो पाई वाला फंडा भी फेल हो गया। तो ऑटोमेटिकली टी इज इक्वल टू 2 पाई इज द राइट आंसर। हाँ भाई, तो पहली चीज तो ये है ना। अब आपने अभी तक ये वाला क्वेश्चन नहीं करा है, अभी भी मैं फिर बता रहा हूं। ये आप पे ड्यू चल रहा है बॉस, एक छोटा सा क्वेश्चन ड्यू चल रहा है। आपने ये नहीं करा है तो ये भी नहीं करा होगा, देखना इसमें भी आपको आप अटकोगे पक्का, इसमें भी आप अटकोगे, देख लेना। ठीक है, ये अभी भी लगे हुए हैं, करके रख लेना आप, है ना, करके देख लेना। अच्छा, इस बच्चे में क्या, इसके लिए क्या पूछे जा रहा था, एक बच्चा आदित्य करके क्या पूछ रहे थे भाई? इंटरवल लेकर के चेक कर सकते हैं, जैसे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, फिर तो फंक्शन रिपीट करता है जैसे जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर। हाँ सुविज्ञ, योर कमेंट्स आर विजिबल नाउ। ठीक है, 10a-b करेंगे, करा क्या आप लोगों ने? नहीं करा ना अभी तक, अभी तक तो ट्राई नहीं करा किसी ने भी, मतलब किया ही नहीं है यार। कैसे ऐसे कैसे चलेगा आपका काम? हम्म, एफ एक्स इजिकल टू में 10 π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, आप सब वहीं के वहीं रुक गए। जैसे मैंने अगर कोई हिंट दिया तो ये भी नहीं कि आप ट्राई कर लेते। 10 π/2 एक्स माइनस में 10 π/2 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, सही है। अपॉन में नीचे कितना, अपॉन में कितना नीचे 1 + 10
पाई बाई टू एक्स इंटू में टेन पाई बाई टू ग्रेट 10 पाई बाई टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। अब आपकी गाड़ी फिर अटक जाएगी कि आगे क्या करा जाएगा, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे क्या? एन पाई बाई टू तो अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ ऑब्वियस सी बात है, एन पाई बाई टू अनडिफाइंड हो जाएगा, लेकिन उसका तो पीरियड टू बता रहा है, ये तो पीरियड ही टू बता रहा है। तो क्वेश्चन कैसे हुआ है ये, आप लोगों ने नहीं करा अभी तक। फंक्शन पाई बाई टू पर चेंज होगा, ये सब नहीं पता, आप करो पहले। कुछ भी नहीं है अभी आपने, मतलब मैंने कोई भी एक क्वेश्चन अटका रखा है ना, तो अटका हुई है वो आपका। चलो अपन क्यों टाइम वेस्ट करें अपना, फिर और चैप्टर पीछे जाएगा। ठीक है, देखिए आज मैं हर हालत में नया चैप्टर चालू कर दूंगा। अगर कुछ बचेगा तो मैं उसे कल वाले के अंदर खींचता जाऊंगा, लेकिन वो वाला चैप्टर, नया वाला चैप्टर आज के दिन पे चालू कर देंगे हम लोग हर हालत में। राइट है। हाँ भाई, अभी तक हम लोगों ने, और आप प्लीज है ना, जो भी जैसे सिंसियरली होमवर्क करा करें आप। इतनी अच्छे से मैंने ये सारी चीजें कराई, फिर आपने करी नहीं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो क्या होगा बताओ। हम्म। हाँ भाई, चलिए सर, अपन आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टाइटल अपन यूज कर रहे हैं इनवर्स फंक्शन। ठीक है, इसका मेन डेफिनेशन मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको थोड़ा आसान रास्ते से लेके चलता हूं। ठीक है ना। फॉर एनी फंक्शन y is equal to fx which is, ठीक है, which is 1 1 प्लस ऑन टू। ठीक है, बोले तो बाइजेक्टिव। इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट। ठीक है, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसका सीन 1 1 और ऑन टू श्योर हो, उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। अगर आपका फंक्शन ए से बी में y इज इक्वल टू एफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, देन इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, देन इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन एफ इनवर्स से शो करा जाएगा। एफ के ऊपर ऐसे डिग्री -1 जैसा होगा। ठीक है ना, एफ इनवर्स जैसे शो होगा, और वो बी से ए में काम करेगा। वो जैसे ये ए से बी में काम करता है, तो इनवर्स बी से ए में काम करेगा, और उसे आप y इज इक्वल टू, है ना, एफ इनवर्स एक्स बोल सकते हैं। ठीक है ना, बेसिकली ये है कहानी। ठीक है, इनवर्स ऑफ एफ एक्स। तो सबसे पहले आप इसे बेसिक में पकड़ के चलने की, बेसिक में हमको पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो अपने आप में 1 1 एंड ऑन टू हो। 1 1 एंड ऑन टू, अब आपको यहां पता होना चाहिए कि 1 1 एंड ऑन टू अगर मुझे आता है तो ही मैं इसको समझ पाऊंगा, वरना ये फेल हो गया। ठीक है ना, तो समझ के चलना है ना। अब जरा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। फंक्शन ए से बी में चल रहा है ना। ठीक है, अरे ठीक है, कोई बात नहीं साहिल, आगे बढ़ते हैं अपन तो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरी बात आपको यह समझना है कि अगर जैसे मान लेते हैं कि ये इनवर्स भी अगर एक फंक्शन है, तो इसे थोड़ी सी देर के लिए जीएक्स बोल लेते हैं। ठीक है ना, अगर थोड़ी सी देर के लिए इसे जीएक्स बोल देते हैं ना, जैसे मान लो कि मैंने एफ इनवर्स एक्स को थोड़ी सी देर के लिए जीएक्स के नाम से पुकारा। राइट है, देन हमको ये पता होना चाहिए कि जीएक्स इज इनवर्स
ऑफ एफ एक्स एंड एफ एक्स इज इनवर्स ऑफ जी एक्स। ठीक है, एक बात। पॉइंट नंबर 4, कोई भी फंक्शन इनवर्स फंक्शन अगर बना रहा है तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स एक यूनिक फंक्शन होता है। ठीक है ना, इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन, इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन इज यूनिक। अब ऐसे सुनने में लगता है यूनिक का क्या मतलब है। यूनिक का मतलब यह है कि पहली बात तो किसी भी फंक्शन के एक से ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकते। ठीक है, एक से ज्यादा इनवर्स हो ही नहीं सकते, एक ही इनवर्स फंक्शन होगा उसका, है ना। ठीक है, अब आगे की बात सुनेगा, है ना। अब जैसे मैंने मान लीजिए पॉइंट नंबर 5 पे बात करता हूं, कुछ मतलब आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं, उनको भी पहले मैं हैंडल कर लेता हूं। ठीक है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्या क्या है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जैसे आप कभी भी ये मत समझना कि कोई भी इनवर्स है तो आपको एफ एक्स की पावर -1 निकालने को कहा जा रहा है, नहीं। या आप ये मत समझना कि एफ इनवर्स एक्स है तो आपको 1/f(x) करने को कहा जा रहा है, नहीं। ये बस सिर्फ एक सिंबल है। ठीक है ना, एफ के ऊपर ऐसे -1 जो लगा हुआ है ना, इट इज जस्ट अ सिंबल, ये सिर्फ एक सिंबल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप इसको इसके अदरवाइज कतई नहीं लेंगे, सिर्फ सिंबल बोल के निकल जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। छोटी छोटी चीजें धीरे 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 एक्यूमुलेट होते होते पूरा इनवर्स फंक्शन समझ में आएगा। राइट है। पॉइंट नंबर 6, अगर किसी ने मुझे कहा कि gx जो है, अगर किसी ने मेरे को बोला कि gx जो है इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, इनवर्स ऑफ एफ एक्स, तो सीधी सी बात सामने वाले ने मुझे बोला है कि gx इज इक्वल टू एफ के ऊपर एफ इनवर्स एक्स, ऐसा। अब आप अगली लाइन में अगर चाहे ना तो इस एफ इनवर्स को आप इस साइड भी बुला सकते हैं, एफ इनवर्स इस साइड आकर के सिंपल एफ एक्स बन जाएगा। तो नाउ इट इज नोन एज एफ ऑफ जी एक्स, और इधर क्या रह जाएगा, एक्स। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये तो सर दोनों तरफ चलता है, वैसे वर्षा केस है। एफ एक्स अगर जी एक्स का इनवर्स है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि जी एक्स होगा वो एफ इनवर्स एक्स होगा। अभी अगर जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है तो मैं कह सकता हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी इनवर्स एक्स होगा। इसका मतलब मुझे यहां से पता चलेगा जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया। इसका मतलब जब भी कोई ये स्टेटमेंट देता है, कोई ये स्टेटमेंट देता है, तो ऑटोमेटिकली कंक्लूड हो सकता है कि एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये अपने आप समझ लिया जाता है कि अगर कोई फंक्शन जी एक्स एफ एक्स का इनवर्स है तो एफ जी एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, और या फिर ये दे रखा हो तो हम ये भी समझ जाते हैं। ठीक है, ये भी समझ जाते हैं ऐसा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजें। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 कहता है कि अगर किसी ने आपसे गॉफ का इनवर्स मांगा तो आप इसे उल्टा खोलेंगे, एफ इनवर्स और जी इनवर्स ऐसे करके खोलेंगे। हालांकि इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में आप इसका यूज करते हुए देखेंगे किसी जगह पे, है ना। अच्छा, अब आते हैं पॉइंट नंबर 8। सर ये इनवर्स बेसिकली होता क्या है, ठीक है, उस पर भी आ रहा हूं। ठीक है, तो याद रखना कि जैसे अगर किसी ने बोला कि, जैसे किसी ने बोला कि एफ इनवर्स एक्स क्या चीज है, तो याद रखना एफ इनवर्स एक्स इज मिरर इमेज ऑफ एफ एक्स इन लाइन y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स वाली लाइन के अंदर, ये जैसे y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, सपोज जैसे ये y इक्वल टू एक्स की लाइन है, इसमें ना एफ एक्स की मिरर इमेज होगी। जैसे कहने का मतलब ये कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल है कि आपको पता नहीं है तो याद रख लेना, e टू द पावर x एंड ln x आर इनवर्स टू ईच अदर, इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर, फंक्शंस ऑफ ईच अदर। ठीक है, कहने का मतलब क्या कि दोनों के दोनों फंक्शन जो है ना वो एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, e की पावर x और ln x। अब आप याद करो कि e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है। e की पावर x का ग्राफ उल्टा ही बनाना है, ठीक है ना, और मुंडी कट कर देनी है। ये e की पावर x का ग्राफ हो गया, ये y जोड़ो e की पावर x का ग्राफ हो गया। यहां कहां कटता है भाई, ये यहां पर कहां कटता है सोचोगे
तो याद आएगा कि ये कहां कटता है, यहां इस पॉइंट का नाम क्या था, 0,1। अब आप अगर बाय द वे इसकी मिरर इमेज बनाते हो, लेट से अगर आपने इसकी मिरर इमेज बनाई तो ये जो y इक्वल टू एक्स है ना, ये तो आईना बन जाएगा। अब जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो आपको पता चलेगा इसकी मिरर इमेज ऐसे बनी, माने ये देखो कि ध्यान से दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। अच्छा, इतनी मिरर इमेज है कि ये अगर 0,1 है तो ये पॉइंट ऑटोमेटिकली 1,0 हो गया, क्योंकि y इक्वल टू एक्स में एक्स और y बदल जाते हैं। तो ये दोनों मिरर इमेज हैं, y इज इक्वल टू ln x एंड y इज इक्वल टू e टू द पावर x। ये दोनों एक दूसरे की लाइन y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज है, मिरर इमेज, ठीक है ना। और ये हमेशा सत्य है, हमेशा सच है, मतलब ये कि कभी भी कोई भी दो इनवर्स फंक्शन है तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी, मिरर इमेज होंगी, राइट है। इवन अगर बाय द वे कोई पॉइंट इस पर अगर कोई सडनली कोई पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा होगा तो इनवर्स फंक्शन में वही पॉइंट बीटा कॉमा अल्फा हो जाएगा। ये और दिमाग में भर लेना, ठीक है। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनते चलना। अच्छा, अब आते हैं, मैंने अभी तक डेफिनेशन पार्ट और इसका जो सीरियसली जिसे कहते हैं ना वैसा परफॉर्मा नहीं खींचा, बिल्कुल एकदम बेसिक बेसिक जो बच्चे के समझ में आ सकता है वैसा वैसा चला रहा हूं। धीरे धीरे डेफिनेशन वाले पार्ट पे भी आऊंगा, ठीक है। अब जैसे किसी ने कहा कि फाइंड इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनाने के लिए एक्स स्क्वायर के ग्राफ को एक ऊपर कर दो। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ग्राफ को एक ऊपर करूंगा तो वैसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया। अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया और मैंने अगर y इक्वल टू एक्स ड्रॉ करा तो y इक्वल टू एक्स कुछ हद तक ऐसे जा रहा होगा बॉस, ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन हो जाएगी। अब जब आप इसका मिरर इमेज बना रहे होंगे तो मिरर इमेज बनाने से पहले एक छोटा सा काम और कीजिए। क्या करना है बॉस, ये करिए कि आपको पता है कि अगर आपने कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच दी तो वो इसे दो जगहों पे काटेगी। क्योंकि वो इसे दो पॉइंट्स पे काटेगी इसलिए आप इसे मैनी टू वन फंक्शन कह सकते हैं। और फंक्शन अगर मैनी टू वन हो गया तो इसका सीधी से मतलब होता है कि अब ये बाइजेक्टिव नहीं रहा, अब ये बाइजेक्टिव नहीं रहा। और अगर बाइजेक्टिव नहीं रहा तो आप समझ जाओ कि अब इसका इनवर्स फंक्शन भी नहीं निकाला जा सकता, माने नॉट इन्वर्टिबल में चला गया। अब ये इन्वर्टिबल भी नहीं होगा, क्योंकि अब इसका इनवर्स नहीं हो सकता तो फिर तो क्वेश्चन ही फर्जी हो गया। नहीं, क्वेश्चन फर्जी नहीं हुआ। यहां हम चाहें तो चाह करके इसे इन्वर्टिबल बना सकते हैं। नेचुरली अगर देखेंगे तो जो इसका नॉर्मली जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये नॉट इन्वर्टिबल है, लेकिन अगर हम इसे इस तरह से मैनेज करें कि ये फंक्शन 1 to 1 बन जाए तो फिर हम इसका इनवर्स भी निकाल सकते हैं। फॉर मेकिंग इनवर्स ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 वी नीड टू मेक इट 1 to 1। सही है। अगर मैं इसको 1 to 1 बनाना चाहता हूं तो हमारे पास एक रास्ता क्या है, चॉपिंग इट्स डोमेन। हम इसके डोमेन के साथ छेड़छाड़ करेंगे, इसके डोमेन को जानबूझ करके काट देंगे। कैसे काट देंगे, हमने जब इसका ग्राफ बनाया तो हमने जानबूझ करके इधर का तरफ का ही ग्राफ बनाया। इसका मतलब ये है कि हम x माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट नहीं ले रहे। अब हम जो y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले रहे हैं वो फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही ले रहे हैं, हम आगे का ग्राफ ही नहीं लेंगे। अब इधर का ग्राफ ही नहीं लेंगे तो कोई भी स्ट्रेट लाइन इसे एक ही जगह काटेगी और एक ही जगह काटेगी तो 1 to 1 कहलाएगा। अगर ये 1 to 1 कहलाएगा तो 1 to 1 फंक्शन होने पर आप अगर बाय द इसकी y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज निकालेंगे तो अब शायद कुछ फिर भी पॉसिबिलिटीज हैं। और क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कैसी पॉसिबिलिटीज हैं बताता हूं, समझिएगा जरा। इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं, तो इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए पहला रूल होता है कि फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। कैसे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में y माइनस 1 लिखा जा सकता है। सही है। हमको चाहिए x देखने के लिए क्या करना है, अगर मैं x देखता हूं तो मुझे रूट ओवर लेना पड़ेगा।
लेकिन जब मैं रूट ओवर लूंगा तो मेरे पास दो प्लस माइनस आएंगे। और मैं ऊपर ही घोषणा करके आया हूं कि x मैं सिर्फ पॉजिटिव लूंगा, क्योंकि मेरे पास में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, माने मुझे x को पॉजिटिव रखना है। x पॉजिटिव चाहिए, और अगर x पॉजिटिव चाहिए तो मैं प्लस माइनस में से सिर्फ प्लस वाले को उठाऊंगा। इसका मतलब मैं अगली लाइन के अंदर लिखूंगा कि x इज इक्वल टू प्लस अंडर द रूट ऑफ y माइनस 1। ये पहला स्टेप हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी तो इसी स्टेप को सपोर्ट कर जाती है। एनसीईआरटी कहती है कि अब इसी को जीवाई बोल दो, जीवाई ही इनवर्स है। सही है, जीवाई ही इनवर्स है उनकी नजरों में तो। ठीक है, जीवाई ही है ना, इनवर्स है। एनसीईआरटी तो ये बोलती है। ठीक है, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन में हम इसे एक स्टेप और चलते हैं। अब हम दूसरा स्टेप क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में दो चेंजेस करते हैं। कौन कौन से दो चेंजेस करते हैं साहब? एक चेंज करते हैं, जहां x लिखा है वहां पे लिख देते हैं y, और जहां y लिखा है वहां पे लिख देते हैं x। तो y इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा ऐसे। क्या क्या करा, जहां x लिखा है वहां लिख देते हैं y, जहां y लिखा है वहां लिख देते हैं x। दैट्स इट, काम खत्म। अब आपके पास में इनवर्स फंक्शन आ गया। अब जब आप रूट एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनाओगे तो काम बन जाएगा। आप में से कई बच्चों को पता होगा कि रूट एक्स का ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है, आधा पैराबोला। अब रूट एक्स माइनस 1 में बनेगा तो आधा पैराबोला, लेकिन एट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 पे आप जाओ, यहां जाओ 1 पे, 1,0 पे, और अपना आधा पैराबोला बना दो। दैट्स इट। जैसे ही आप ये बनाओगे ऑटोमेटिकली इसकी मिरर इमेज बन जाएगी और ये इसका इनवर्स हो जाएगा। तो किसी भी इनवर्स को निकालने का तरीका भी सीख लिया और डायग्रामेटिकली भी मिला लिया, हमको यहां से पता चल गया। अच्छा, दूसरी बात, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, तो ये आपने एक्स स्क्वायर को कितना ऊपर करा था? एक्स स्क्वायर प्लस 1 में कितना ऊपर करते हैं? एक ऊपर। तो 0,1 पे आपने स्टार्ट करा था, तो ऑटोमेटिकली देख भी सकते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं। तो ये वाली, इसका नाम है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1। तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन हो गए, राइट? ऐसा। तो सबसे पहले तो ये जान जाइए कि इनवर्स कैसे निकालते हैं, है ना? अच्छा, अब जरा, ये तो हुआ बेसिक। बेसिक के बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फंक्शन आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज इन्वर्टिबल और नॉट। क्या ये इन्वर्टिबल है या नहीं है? प्रश्न ये है, क्या ये इन्वर्टिबल है? ठीक है, तो जवाब सुनिएगा, जवाब जवाब है ना। बिल्कुल, आप मेरे साथ साथ अपने नए चैप्टर की शुरुआत करें, नहीं तो कोर्स में आप पीछे हो जाएंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, आदित्य, हमारे पास में 6-7 आदित्य हैं। पंगा ये है ना, आदित्य बैरागी है ना बेटा, है ना? राजव्रत सर, इसको अभी भी वर्टिकल लाइन के से काटेंगे? नहीं, वर्टिकल लाइन से किसको काटोगे? एक ही पॉइंट पे कटेगा, दो पे कटेगा नहीं, है ना? हाँ, आप अगर दोनों को अलग अलग फंक्शन को एक साथ चिपका दोगे तो फिर तो आप दो फंक्शन काटिए। अब जैसे ये वाला फंक्शन है, आपको पता होना चाहिए कि दो मॉड का सम जब भी आएगा हमेशा बोट ग्राफ लाएगा। कैसा ग्राफ? बोट ग्राफ। कैसे? ये x इज इक्वल टू 0 पे इसकी एक लाइन होगी, x इज इक्वल टू 1 पे इसकी दूसरी लाइन होगी, और ग्राफ ऐसा दिखेगा। पहला x इज इक्वल टू 0 पे टक टक टक, दूसरा x इज इक्वल टू 1 पे टक टक टक। बस आप अपनी तरफ से दोनों लाइनें बना लें, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। और फिर क्या करना है? फिर तो बस आपको एक बोट बना के तैरा देनी है। ये लो, बोट बन गई। सही है। अब ये ग्राफ मैंने बना दिया आपके सामने, y इज इक्वल टू मॉड, है ना, किसका ग्राफ बना दिया? y इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 का ग्राफ तैयार हो गया। अब ये जो ग्राफ है, आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए
क्या ये इन्वर्टिबल लगा? क्या ये आपको इन्वर्टिबल लगा? मुझे तो ये लगा, इसका मतलब ये लगा, और उसका मतलब ये लगा। बस 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 काम खत्म हो गया, है ना? चलो ठीक है। तो इसका मतलब ये कि द गिवन फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल। हाँ, अगर ये जिद करते तो शायद हम सोचते कि अब चेंज करते हैं भाई। राइट है, अगले पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला, है ना? तो पहला क्वेश्चन तो वो आपका इस तरह का पूछ सकता है कि भाई हमने जो दे दिया, क्या आप इसका इनवर्स निकाल दोगे? तो भाई नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन, फाइंड इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। किस किस के इनवर्स निकलवाना चाहता है? पहला, फंक्शन आर से आर में है और एफ एक्स इजिकल टू में 3x प्लस 5 दिया है। सेकेंड, फंक्शन ओपन 4 टू 6 टू 6 टू 8 में है और एफ एक्स इजिकल टू में x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई 2 दिया है। थर्ड, एफ एक्स इजिकल टू में 1 माइनस एक्स माइनस 4 टू द पावर 5 होल पावर 1 बाई 7 दिया है। चौथा, एफ एक्स इजिकल टू में ln x प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इनवर्स निकलवा रहा है। पांचवा राइट है, एफ एक्स इजिकल टू गिवन है 10 टू द पावर x, 10 टू द पावर माइनस एक्स, 10 टू द पावर x माइनस में 10 टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2। राइट है, इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस के, है ना, इनवर्स निकलवाना है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनवर्स निकलवाना है। कैसे निकलेगा बताता चलता हूं, फटाफट से इसको भी देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमसे उसने कहा कि भाई ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसका इनवर्स बताओ भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन y इजकल टू 3x प्लस 5। मैंने क्या सिखाया था? इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालो? x। तो x की वैल्यू निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं, लो आ गई x की वैल्यू। फिर क्या सिखाया था? वैसे तो अगर एनसीईआरटी हो तो GY बराबर में यही इनवर्स हो गया, जाओ टाटा। ठीक है, अदरवाइज मेक 2 चेंजेस, x की जगह y या f इनवर्स x लिख दो। ठीक है, और यहां कितना? x माइनस 5/3, और ये क्वेश्चन फिनिश। लो बॉस, हो गया इनवर्स। इतना ही लंबा होता है, पता है। और मैं आपको बताता हूं, लोग कोचिंग्स में मेरे साथ में, मैं जितने स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स के बारे में बताता हूं, इस छोटू से के इनवर्स के लिए तरस जाते हैं, उनसे इसका इनवर्स नहीं निकलता। बड़े बड़े क्वेश्चन तो साइड कर दो आप, एडवांस की बातें करने वाले लोग छोटे छोटे इनवर्स नहीं निकाल पाते। खड़े होकर पूछ लो आप 4 के ग्रुप के अंदर, पता चला सब भाग जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब आ जाइएगा सब सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, बी क्वेश्चन पे आ जाओ। बी क्वेश्चन क्या कहता है? फंक्शन में 4 से 6 से 6 से 8 में आपको फंक्शन दिया जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा ये क्या है, ये कैसे करोगे सर, इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन में हमें x दे रखा है। x कहां से कहां में दिया है बॉस? सोचो, x कहां से कहां में दिया है? x माने डोमेन। डोमेन दे रखा है 4 से 6 में, दिखा आपको? डोमेन दे रखा है 4 से 6 में। वही फिर से हमारे यहां के ये रुक गए हैं, तो इसकी भी सैलरी अलग से मुझे ही दे देनी चाहिए कि मैं इसे रिफ्रेश भी करता रहूं। हाँ भाई, x हमारा 4 से 6 में दिया है। x अगर 4 से 6 में दे रखा है तो x बाई 2 कहां से कहां में होगा? 2 से 3 में। x बाई 2 अगर 2 से 3 में है तो आप में से कई बच्चों को पता होगा, उस केस में उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? जो नंबर 2 से 3 के बीच में है, जो नंबर 2 से 3 के बीच में, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 2। 2 से 3 के बीच के किसी भी नंबर को उठा लो, 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर दो, 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 2.6 का, 2.9 का, सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर दो। तो इसका मतलब ये सिर्फ धोखा है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ धोखा दे रहा है बॉस, ऐसे उल्लू बना रहा है। फंक्शन जरूर यहां से यहां में है,
एक्चुअल फंक्शन अब जब ढूंढेंगे तो एक्चुअल फंक्शन y इज इक्वल टू x+2 होगा। बस इतना सा फंक्शन है। अगर y इज इक्वल टू x+2 हो गया तो आपको पता होगा x की वैल्यू y-2 हो गई। वैसे तो देखा जाए तो काम खत्म, लेकिन फिर दो चेंज कर देते हैं, x की जगह f इनवर्स x और इसकी जगह x-2, और ये हमारा इनवर्स तैयार। राइट है, ये हमारा इनवर्स तैयार हो गया। इतना सिंपल है ये। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। अब आइए सी क्वेश्चन पे। सीवा प्रश्न क्या कहता है, सी प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। 3 में 3 का होगा ना, 3 ओपन है मेरे भाई, 3 ओपन है, ओपन ओपन है ना, 3 ओपन है वहां, तो 3 तुम ले भी नहीं पाओगे। ये दे रखा है y। अब देखो इसने अपनी तरफ से कोई आगे पीछे कोई शर्त नहीं दी है, तो मतलब ये खुला है, बस सिर्फ इनवर्स जानने में इंटरेस्टेड है। क्या चाहिए, 1-x-4 की पावर 1/7। हमें चाहिए x, सीधी बात, x तक पहुंचना है। पहला कांटा सबसे बाहर बैठा हुआ 1/7, उधर उछाल दिया, उल्टा गिरेगा 7। यहां क्या रह जाएगा, 1-x-4 की पावर 5 रह जाएगा, ठीक है। अगला कांटा 1, ठीक है, 1 को भी उधर फेंक दिया तो क्या रह जाएगा, y की पावर 7-1 इज इक्वल टू -x-4 की होल पावर 5। एक काम खत्म। इस माइनस को भी उछाल दिया तो माइनस की जैसे 1 - y की पावर 7 इज इक्वल टू x-4 की होल पावर 5। ये काम खत्म, है ना। धीरे धीरे मैं x के आसपास की भीड़ हटाता जा रहा हूं। अब ये 5 को कहा तू भी उधर जा, 5 अगर उधर जाएगा तो 5 उधर जाएगा तो 1/5 हो जाएगा, y 1 - y की पावर 7 की पावर 1/5 हो जाएगा। ध्यान देना इस बात पे, क्या बोला मैंने, 5 अगर उधर जाएगा तो 1/5 हो जाएगा, है ना। ये हाँ, ये छोटी छोटी अदाएं सीखो। यहां क्या रह गया, x-4। अब देखो कितना आसान होता जा रहा है। अब एक ही कांटा बचा है, -4 का, चलो उधर, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, +4। इधर से x की वैल्यू क्या दिखेगी, 4 प्लस, ठीक है, 1 - y की पावर 7 की पावर 1/5, ये दिखी मुझे x की वैल्यू। और फिर क्या, एक चेंज करना है, सीधी सी बात। चेंज क्या करना है, x की जगह f इनवर्स x बोल दो, 4 बोल दो, 1 - y की जगह x बोल दो, 7, 1/5, और ये आंसर हो गया। इनवर्स फंक्शन तैयार है, ठीक है। आई थिंक ये वाली कहानी पकड़ में आ गई आपको, है ना। हाँ भाई, अगले पे चलिएगा, नेक्स्ट है। ये तो हो ही गया, अब इसके बाद में अगले पे चलो, है। अब हमारे पास में हमने सी तक कर दिया, सी तक कर दिया मेरे भाई, सी तक कर दिया। अब सी के बाद में क्या बचा भाई, सी के बाद में बचा, आ जाते हैं अगले पॉइंट पे जिसका नाम है डी। अब डी प्रश्न क्या कहता है, डी कहता है y इज इक्वल टू में आपको किसी ने log बेस e x प्लस अंडर द रूट ऑफ x² + 1 ऐसा कुछ दे दिया और का इनवर्स निकालो। वापस ध्यान से सुन लेना, पहले x निकालना है। x निकालने के लिए कांटा हटाओ, इस लॉग को चलो हटो, इसके हटते ही ये e इसके चरणों में क्या रह गया, e की पावर y बन गया, x प्लस अंडर द रूट ऑफ x² + 1 हो गया, कंप्लीट। अब लेकिन पंगा ये है कि हमारे पास दो x हैं, करेंगे क्या सर, हाँ, एक x कम करने के लिए इस x को कहा आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ, तो ये -x बन गया, इधर रह गया x² + 1। यहां पहुंचने के बाद कोई आप किसी चलते राह से पूछोगे क्या करना है, वो कहेगा स्क्वायरिंग करो। स्क्वायरिंग करते ही e की पावर y माइनस x की जगह हो जाएगा e की पावर 2y प्लस का x² माइनस में 2x इंटू e की पावर y। बिल्कुल भी बुद्धू जैसी शक्ल नहीं बनाएंगे आप, a² + b² - 2a भी कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इधर की तरफ x² + 1 हो गया, ठीक है। अब आपको भी पता है, मुझे पता है, x² से x² कट गया। अल्टीमेटली भूलना नहीं है, मकसद ये था x निकालना। हमने e की पावर 2y, इस 1 को इधर बुलाया, 2x e की पावर y को यहां रख दिया, फाइनली x की वैल्यू आ गई सब, e की पावर 2y - 1/2 e की पावर y, ठीक है। सुंदर बनाने के लिए e की पावर y का डिवाइड मार दो, e की पावर y माइनस, है ना, जिस दिन 1 में डिवाइड जाएगा e की पावर -y/2, लॉस। एक और काम खत्म। कैसे, देखो आप खुद ही, सही है, आप जैसे देखोगे खुद ही दिख जाएगा आपको। क्या दिख जाएगा, ये आपका x आ गया। x अगर ये है तो आपको तो दो चेंज करने, इसकी जगह लिखना है f इनवर्स x, ये लिखना है e की पावर x माइनस e की पावर -x डिवाइड बाई 2।
और ये आपका इनवर्स फंक्शन तैयार। अब दो बातें याद रखना, जब अपन ये छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं तो उम्मीद भी कर रहे हैं हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो नोट्स बना रहे हैं उसके टाइम पे आपकी आंखें बंद नहीं है, आपका दिमाग बहुत बढ़िया चल रहा है, आपको अच्छे से पता है कि आपको इस बार आईआईटी फोड़नी है, ठीक है ना, और आपको अच्छे से पता है इस बार आपके सामने बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, और अगले साल के अंदर मेरा ज्यादा ख्याल है ना, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं ना, तो आप 6 महीने के अंदर कम से कम 7 से 8 एग्जाम देने होंगे। जो लोग कभी घर से बाहर भी नहीं निकले ना, वो सटासट एक के बाद एक एग्जाम देने के लिए बाहर जाएंगे और बहुत सारी जगहों पे जाके एग्जाम देंगे। जैसे जैसे आप एग्जाम देंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका भी एक फियर होता है, उसका एक प्रेशर होता है। उस समय पर आपको ये सारी चीजें बहुत याद आएंगी कि मैंने सही ढंग से पढ़ाई कर ली होती। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं था, 8 महीने का स्ट्रगल था। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। आपसे इसका पूछा जाए आप यहां पहुंचोगे, इसका पूछा जाए आप यहां पहुंचोगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं आपसे। राइट है भाई, है ना? चलो बॉस, चलो बॉस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब आते हैं हम लोग ई पर। ई, है ना? ई क्या कहता है बॉस, है ना? ई क्या कहता है, आ जाओ ई पे बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें मेरे को दिख रहा है y इज इक्वल टू में कितना, 10⁻x 10⁻⁻x डिवाइड बाय नीचे कितना 10⁻x माइनस 10⁻⁻x प्लस का 2। हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? x तक जाना है, कैसे जाना है सुनो। पहला, x तक जाने के लिए प्लस का 2, इसको का तू लेफ्ट हैंड साइड पे चला जा, y माइनस 2 इज इक्वल टू में 10⁻x 10⁻⁻x अपॉन में 10⁻x, ठीक है, माइनस 10⁻⁻x। शक्ल देख लीजिएगा, इस समय पर इसकी शक्ल, इस समय पर इसकी शक्ल साहब a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी जैसी है। ये जो शक्लें होती है ना, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी जैसी शक्लें, ये CND माने कंपेटेंडो एंड डिविडेंडो के कारण होती हैं। ऐसी शक्ल बनती ही तभी है जब CND लगाया गया होता है। तो CND से जो शक्ल बिगड़ गई उसको ठीक कैसे करें? CND से जो शक्ल बिगड़ गई ऐसी वाली, उसको ठीक करने का एक सिंपल तरीका होता है, दोबारा CND लगा दो, ठीक है ना? अप्लाई CND अगेन। जैसे ही आप अगर बाय द वे ऐसी शक्लों पे CND लगाओगे आपका काम बन जाएगा, लेकिन CND के लिए दोनों तरफ रेशो होना चाहिए, इसलिए आप यहां नीचे डिवाइड बाई 1 करोगे। अब एक बच्चा उड़ता हुआ आया, सर CND मेरे को सीरियसली नहीं पता, मेरे को पता ही नहीं है, मैं एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ा हूं, मुझे नहीं पता CND माने कंपेटेंडो डिविडेंडो होता क्या है। कुछ नहीं, नीचे वाला जोड़ना नीचे वाला घटाना, ये होता है CND। नीचे वाला जोड़ना नीचे वाला घटाना, बस। ये कैसे करना है सिखाता हूं, देख। पहले ये तो पहचान लेते हैं, नीचे वाला यहां पे 1 और यहां पे ये, इतना पहचान लेते हैं ना, बस। फिर हो जाएगा बेटा, इसमें 1 जोड़ दे, जोड़ दिया, फिर वैसी में से 1 घटा दे, घटा दिया। अच्छा, ऊपर जोड़ना है नीचे घटाना है, अच्छा ओके। तो फिर तो सर इधर भी यही होगा, हाँ एग्जैक्टली। पहले से ही जोड़ने और घटाने के लिए ब्रैकेट ब्रैकेट तैयार कर ले, ताकि बस सिर्फ भरना हो। नीचे वाले को जोड़ना है, लो भाई सर जोड़ दिया, नीचे वाले को घटाना है, लो सर जी घटा लिया। ऊपर की तरफ लिख दिया 10⁻x प्लस में 10⁻⁻x 10⁻x प्लस में 10⁻⁻x, लो साहब। करने के बाद में आपको पता चलेगा ये बन गया y-1, नीचे बन गया y-3। ओके, यहां ये दोनों उड़ा दो, क्या बन गया मेरे भाई, 2 टाइम्स में 10⁻x, नीचे 10⁻x से 10⁻x उड़ा दो, और यहां क्या बन गया 2 टाइम्स में 10⁻⁻x। लो, आधी रहेगी मामला। लेकिन सर हमें तो x तक जाना था ना। हाँ, तो अगली लाइन में कोई भी मतलब जो जिसने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी है वो जानता है कि अगली लाइन में सर 10⁻2x लिख सकते हैं, इसमें क्या गलत है? अच्छा, अब कुछ नहीं, x को नीचे कॉपी करना है, x नीचे उतारना है, ये पावर बन के बैठा है ना, इसको नीचे उतारना है। तो किसी भी सामान को नीचे उतारने के लिए लोग चाहिए, लोग लगा देता हूं, लोग लगा दिए, ठीक है, यहां पे भी लगेंगे लोग, लगा दिए, ठीक है। अब लेकिन याद रखना, भाई की लंबाई 10 है तो 10 लंबाई के लोग लगने चाहिए। लो भाई, लग गए 10 लंबाई के लोग। पावर जम करके आगे आ गई, तो यहां से 2x रह गया, राइट है, और यहां कितना हो गया, लॉग बेस में 10 y-1 y-3। लो आ गया आपका x। फिर क्या, इनवर्स ही तो बोलना है, f इनवर्स x इज इक्वल टू में कितना हो गया, 1/2 लॉग बेस में कितना 10 x-1 अपॉन x-3। ये आंसर हो गया, काम खत्म। हाँ ध्रुव गुप्ता, बिल्कुल पढ़ लेते हैं, इंडिया का 20 को है।
ये हमारा बेस है, समझो आप। मतलब अभी तक अपन ने सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करा है पिछले 10 मिनट से कि हम इनवर्स कैसे निकालें ये जाना है अलग अलग तरीकों से। लोग एक आधी कोई करवा करके भाग जाते हैं, छूट जाते हैं कि चलो हो गया हो गया, आ गया बच्चे को। बच्चा तो अपना चैंप है। अरे यार क्या चैंप है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर फंक्शन ये हो, ठीक है, और अगर एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स हो, ठीक है, देन आपको मुझे बताना है जी ऑफ ई की पावर 1002 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 ई की पावर 501 क्या होगा। है ना, क्या होगा बता देंगे भाई क्या होगा। ठीक है। हम्म। अच्छा देखिए, अब मैंने जैसा बताया था ये पहचान है कि इनवर्स फंक्शन की बात हो रही है, बता रखा है आई थिंक, है ना। तो सबसे पहले एफ ऑफ जी एक्स कितना दिया है, एक्स। तो सोच के जवाब देना जी एक्स कितना होगा, सोचना कि जी एक्स कितना होगा। राइट है, आप सबसे पहले सोचो कि जी एक्स कितना होगा। अगर आप जी एक्स का सही अंदाजा लगा लोगे तो बहुत हद तक तो काम वही हो जाएगा अपना। सोच लेंगे आप, आंसर सोचा आपने, तो जी एक्स अपने आप में एफ को उधर भेज दो, एफ इनवर्स एक्स होगा, और सर क्या, इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो इसका मतलब ये एफ इनवर्स एक्स होगा ना, जी एक्स बराबर में। अच्छा। हम्म। तो सर अपने को इनवर्स निकालना पड़ेगा सर इसका। हम्म 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 हम्म, लेकिन इनवर्स में निकालना नहीं चाहता, इनवर्स में निकालना नहीं चाहता। मैंने अपने कदम पीछे खींचे और साथ में ये भी लिख दिया कि अगर ये एक्स के बराबर है तो जी ऑफ एफ एक्स भी एक्स के बराबर होगा, है ना। हम्म हम्म, होगा। इसका मतलब ये कि मैं कह सकता हूं जी ऑफ, बड़े ध्यान से सुनते चलिएगा, है ना, एफ एक्स खुद क्या है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2 है, ये भी एक्स के बराबर होगा, क्योंकि मैंने एफ एक्स लिखा, इसमें क्या गलती कर दी। इसका मतलब मैं समझ सकता हूं कि आप भी समझ जाओगे कि ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2 ई की पावर एक्स, ये एक्स के बराबर होगा। हाँ समझ गया सर, ये अगर एक्स के बराबर है तो जी एफ एफ एक्स भी एक्स के बराबर होगा, अगर ये बराबर है तो फंक्शन भर दिया सर ने, और क्या किया, फिर एलसीएम ले लिया। अब क्वेश्चन वाले ने क्या मांगा है, क्वेश्चन वाले ने मांगा है कि आप सर एक्स की जगह 501 डालो, तो मैं एक्स की जगह 501 डाल रहा हूं मेरे भाई। अगर मैंने 501 डाल दिया तो ई की पावर 1001 तो ये हो गया, और नीचे की तरफ 2 ई की पावर 501 1002 तो ये हो गया, और नीचे की तरफ 501 हो गया। लेकिन अगर x की जगह तुमने 501 यहां डाला तो x की जगह 501 इधर भी जाएगा। तो लो साहब जो आप पूछ रहे हो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, और ये हो गया हमारा आंसर, हमारा आंसर। लो काम खत्म हो गया, तो आंसर इज 501। अच्छा तो इसमें सर अपन ने, मतलब इसमें दांव तो सर ये वाला है ना, मेजर दांव, मतलब ये तो दिया था, है ना, ये तो गिवन है, और ये हमने सोचा, यस बस इतना ऐसा सोचना था। मैंने कहा था कि अगर कभी भी, अगर कभी भी, अगर, हाँ अब कई बच्चे इसमें कहां लग जाते हैं कि इसमें लॉग वाला जो हमने आज क्वेश्चन करा उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर आंसर रखने लग जाते हैं, बहुत लंबा जाता है वो आंसर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स फंक्शन दे रखा है माइनस इंफाइनाइट से 1 क्लोज में, ठीक है, और यहां दे रखा है माइनस इंफाइनाइट से 1 क्लोज अगेन, और एफ एक्स इजिकल टू में गिवन है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन क्वेश्चन वाला क्या मांग रहा है, एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। देन क्वेश्चन वाला मांग रहा है एफ इनवर्स एक्स क्या होगा।
चलो भाई, ठीक है। देखो अब एफ इनवर्स एक्स मांग रहा है। एफ इनवर्स एक्स मतलब निकालने का मेथड तो वही है ना, एक्स निकालो वगैरह वगैरह। तो सबसे पहला काम जो दिया है उसे वाई बराबर कुछ ले लेते हैं। और ये स्टेप जो मैं सिखा रहा हूं याद रख लेना। इससे एक्स कैसे निकलेगा सिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। इसको सही ढंग से लिख लीजिएगा, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन क्योंकि पहले कभी नहीं देखा होगा तो इसलिए हो सकता है आपको स्ट्राइक कर जाए कि अब ऐसे करना है। ऐसे लिख लेना। लिखने के बाद तेरे को एक्स पता नहीं है, मैं इधर को याद दिला रहा हूं, तेरे को सब स्ट्राइक कर जाएगा बेटा। -2 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 4 प्लस 4y, सही है, अपॉन में 2। क्या लगाया होगा, सोचने में आ गया होगा, सही है ना। पहली बात तो इसे ऐसे लिखना क्वाड्रेटिक की तरह से, फिर सीरीधराचार्य का यूज कर लिया। तो x की वैल्यू आ रही है मेरे भाई -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 प्लस वाई। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। x की वैल्यू अगर आ चुकी है तो मुझे तो सर ये तो दो दो वैल्यूज हैं। अब आप क्या दो दो इनवर्स निकालोगे? अगर आप दो दो इनवर्स निकालोगे तो सर आपका तो फंडा ही फेल हो गया। आपने तो लिखा था कि इनवर्स ऑफ एवरी फंक्शन इज यूनिक। कहां है सर? ये तो दो दो आंसर आ जाएगा, दो इनवर्स कैसे निकालोगे? यूनिक तो नहीं है सर। अब आपके दो इनवर्स आने वाले तो आप गड़बड़ कर रहे हो। इसीलिए ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन में से एक है, आईटी 2 बार पूछ चुका है। कैसा है? बहुत सिंपल सी बात है, देखो जरा सोचने का तरीका एकदम साधारण है कि आप इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो डोमेन देखो आप। सर डोमेन, हाँ डोमेन 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 बोले तो एक्स। एक्स आपको -∞ से 1 तक दिया गया है। मतलब एक्स जो है आपका -∞ से 1 तक आके रुक गया। माने एक्स जितना भी है 1 से छोटा ही है, 1 से छोटा है, ठीक है ना। आप ये कह सकते हो आपका एक्स 1 से छोटा है, -∞ से बड़ा है। इसका मतलब आपको सामने वाले ने बोला है, खुद ही चुनने की ताकत दे दी कि जो भी एक्स चुनना वो 1 से छोटा ही चुनना, सही है। ओके, है ना। अच्छा अब इसमें भी अपने एक चमत्कार भी किया है, वो उसको भी ठीक कर देता हूं। पहला चमत्कार, ये माइनस है सर, ओके, इस वजह से प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। अब आएगा मजा, बिल्कुल अब आ गया मजा। देखो एक्स आपको 1 से छोटा चुनना था। 1 से छोटा चुनने के लिए एक से छोटा चुनने के लिए आप बताओ, एक में कुछ जोड़ना पसंद करोगे कि घटाना? अगर आपको एक्स 1 से छोटा चुनना है तो एक में कुछ जोड़ना पसंद करोगे घटाना? ऑब्वियस ही बात है सर, घटाना। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आप ऑप्टिंग नेगेटिव, माइनस साइन चुन रहे हैं। एक्स इज इक्वल हो जाएगा 1 माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस वाई, और जैसे ही एक्स आया आपका एफ इनवर्स एक्स आ गया 1 माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। दैट्स इट, और क्वेश्चन फिनिश हो गया। सही है, चलो बॉस आगे बढ़ जाए, है ना। तो बहुत सिंपल है, लेकिन थॉट है कि कैसे निकालते हैं। पता है मैंने आपको बोला ना, लोगों की कोचिंग में लिमिट चालू है, उनसे ये नहीं चालू होता, ये नहीं बनता उनसे, इनवर्स नहीं आता उन्हें। इनवर्स निकालते कैसे? एक क्वेश्चन भी मर मर के करा दिया, ठीक है, हो गया हो गया हो गया, ठीक है। भाग जाओ, फंक्शन में दे रखा 1 से इन्फाइनाइट से 2 से इन्फाइनाइट, ठीक है। और एफ एक्स इज इक्वल टू में गिवन है x प्लस 1/x। आपको निकालना है एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। होमवर्क है, करके रखना, ठीक है। और आंसर भी लिख देता हूं, x प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4/2, ठीक है। इनवर्स निकाल लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आप हाथों हाथ कर दो, और साइड में सजा रखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। फाइंड एफ इनवर्स, इसका इनवर्स निकलवा लो। इससे छोटा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ नहीं सकता था दुनिया में। इससे छोटा क्वेश्चन मैं आपसे क्या पूछ सकता हूं? इतना छोटू सा फंक्शन है, इसका इनवर्स पूछ रहा हूं। इतना छोटू सा फंक्शन है, इनवर्स पूछ रहा हूं। हाँ ये प्लस का वाई होगा, ओके, ये प्लस का वाई होगा, ये प्लस का वाई हो गया, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहां से इसको भी करेक्ट कर देता हूं, आप अगले क्वेश्चन में फोकस करो, ठीक है। इसका मैं करेक्शन कर रहा हूं, ये माइनस का वाई हो गया,
ये भी माइनस का एक्स हो गया। ठीक है, आप अगले क्वेश्चन में दिमाग लगाओ पूरी तरह से। हाँ भाई, आगे बढ़ो, क्वेश्चन करो, आंसर बताओ। वेरी गुड। चलो बॉस, अंडर रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, देखा किसी ने, मतलब जिना ने जैसा भी ट्राई करा, बहुत बढ़िया है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, पहला काम। ठीक है, फर्स्ट जॉब क्या है, y इज इक्वल टू में x प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका अंदर x प्लस वन क्या हो गया, अंडर रूट वाई, वो भी प्लस माइनस लगा के। x की वैल्यू हो गई माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वाई। सामने से दे रखा है x, आपको कैसा चुनना है, माइनस वन से बड़ा। माइनस वन से बड़ा चुनने के लिए पॉजिटिव चुना। ठीक है भाई, इसी ने बोला है, इसीलिए एक्स इज इक्वल टू हमने चुना माइनस वन प्लस का अंडर रूट वाई। फाइनली एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट एक्स माइनस वन। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, आज अभिषेक हर हालत में। ठीक है, मैंने ये भी बोल दिया, टाइटल भले कोई छूट भी जाएगा, हम कल के दिन पे करवाते रहेंगे, लेकिन चैप्टर चालू होगा। हाँ भाई, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया, एक काम और खत्म। ये किसी टाइम पे मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया जा रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन, और साथ में दिया जा रहा है एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू में वन प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है भाई, और अगर एस कोई सेट है जिसका एक्स इस तरह से है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करके आ रहा है, तो कह रहा है कि एस बताओ, एस क्या चीज होगी, मैंने सेट में क्या क्या आएगा, सेट में क्या क्या आएगा, है ना। मतलब क्या क्या एक्स आएगा, ऑब्वियस ही बात है। है ना, पहले देख लेते हैं। वैसे तो क्वेश्चन हो गया यार, सामने वाले ने खुद ही ऐसे सेट की डिमांड कर ली है कि जिसमें एफ एक्स जो है वो एफ इनवर्स एक्स के बराबर दिया है। एफ एक्स मेरे भाई ये है ना, और एफ इनवर्स एक्स मेरे भाई ये है ना, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें भी एक चेंज है। ठीक है, ये माइनस वन है ना, माइनस वन, ये माइनस वन है। ठीक है, ये माइनस वन है, देख लेना है ना, ये मैंने वन लिखवाया ना, ये माइनस वन है। ठीक है, अच्छा, अरे लेकिन ये माइनस वन हो गए तो दोनों कट जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि दुनिया की नजरों में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर में अंडर द रूट ऑफ एक्स प्लस वन रह जाएगा, जिसको मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसका स्क्वायर कर दो, तो एक्स प्लस वन की होल पावर फोर हो जाएगा, इधर की तरफ एक्स प्लस वन हो जाएगा। अब आप इधर देखो, एक्स प्लस वन की होल पावर फोर माइनस में एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अगर आपने एक्स प्लस वन कॉमन भी ले लिया तो अंदर ही अंदर आप क्या छोड़ रहे हो, एक्स प्लस वन का होल क्यूब माइनस वन। इससे आपके पास दो बातें निकलेंगी कि एक तो आपका ये जीरो अगर हो गया तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, इसने तो ये बोल दिया। इधर की तरफ अगर आप देखते हो तो आप कह सकते हो कि एक्स प्लस वन का होल क्यूब इज इक्वल टू वन हो गया। तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन की पावर वन बाई थ्री, वन की पावर वन बाई थ्री इज वन, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो भी एक आंसर हो गया। राइट है, राइट है, राइट है। लेकिन अब आप अपनी तरफ से वैसे सेट में दो एक्स देख पा रहे हो, एक तो जीरो और एक माइनस वन, राइट। लेकिन मैं थोड़ा सा एक चीज को लेकर के, है ना, मैं एक चीज को लेकर के थोड़ा, है ना, थोड़ा और सोच रहा हूं क्या, कि क्या ये इनवर्स ऐसा इतना स्ट्रेट बन गया होगा क्या, इसको लेकर के थोड़ा एक डर है मेरा। तो मैं इस डर को थोड़ा साइड में चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन में y इज इक्वल टू में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन दिया है ना, इसका मतलब मुझे y प्लस वन इज इक्वल टू में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर मिला होगा। तो मतलब मैंने पक्की बात एक्स प्लस वन इज इक्वल टू में अंडर द रूट ऑफ वाई प्लस वन चुना होगा, बाकी प्लस माइनस आया होगा। तो एक्स इज इक्वल टू मेरे को माइनस वन प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ वाई प्लस वन दिया गया होगा, है ना।
और मेरे को इनवर्स में प्लस चुनने को दिया गया है। इसका मतलब ये है कि मेरा एक्स में मैंने जब प्लस चुना होगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरा एक्स जो होगा वो -1 से बड़ा होना चाहिए, और एक्स -1 से दोनों ही बड़े हैं। -1 से बड़ा बराबर भी चलेगा क्या? बराबर भी चलेगा क्या? बराबर भी चलेगा क्या? अगर बराबर चलेगा तो ही अगर x -1 भी चलता फॉर अ सर्टेन y, x -1 हो सकता है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। मतलब दोनों आंसर सही है, दोनों आंसर सही है, ठीक है। पर कंडीशन x -1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा। कहां नहीं हो रहा पार्थ? हो रहा है, देखा मैंने चेक करके, -1 पे सेटिस्फाई हो रहा है। -1 पे दोनों फंक्शंस -1 पे ही एग्जिस्ट करें, है ना। ये तो वो कह रहे एक बात। आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। है ना। हाँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास में कि अभी अपन बहुत ज्यादा इस पर रुक पाए। क्वेश्चन में दे रखा है f(x) = में 2x+1, और एक तरफ से दूसरी तरफ से एक फंक्शन दे रखा है g(x) = में x³। क्वेश्चन वाला क्या मांग रहा है? क्वेश्चन वाला कह रहा है कि फाइंड गॉफ का इनवर्स 64 क्या होगा। अब देखिएगा साहब, जब भी वो ऐसे गॉफ के अंदर है ना, चलो ये काम वापस एक बार अपन कर लेते हैं। हम्म, ठीक है। जब भी है ना ऐसे इनवर्स के अंदर इधर कोई नंबर दे रखा हो ना, नंबर गिवन हो, तो उसे टी मान लो आप, ध्यान रखना। समझ रहे हो आप? उसे टी अज्यूम कर लेना बस। कैसे समझाता हूं, ऐसे देखिएगा, है ना। जैसे सपोज करो, मतलब मैंने इसको टी मान लिया, तो पहला स्टेप मेरे लिए हो गया गॉफ का इनवर्स 64 = टी। मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया, तो ऑब्वियस बात है 64 ये रह गया, इनवर्स उधर चला गया, इनवर्स उधर जाके नॉर्मल हो गया, तो ये गॉफ टी हो गया। गॉफ टी का मतलब होता है जी में एफ ऑफ टी। तो ये 64 गिवन है, ठीक है। जी की जगह जी। अब आते हैं एफ टी। सोचो एफ एक्स अगर 2x+1 है, एफ एक्स अगर 2x+1 है, तो एफ टी कितना होगा? 2t+1। अब सोचो जी एक्स अगर x³ है, तो जी में जो भी गया उसका क्यूब बना है। जी में x गया, x का क्यूब बना, तो जी में अगर 2t+1 जाएगा तो क्या बनेगा? 2t+1 का होल क्यूब बनेगा सर। अगर 2t+1 का होल क्यूब बनेगा तो सामने वाला 64 है, 64 को याद आएगा, अरे मैं भी तो 4 का क्यूब हूं, तो फिर कंपैरिजन भी होगा। तो 2t+1 बराबर कितना बना भाई? तो आप कहोगे 2t+1 बराबर 4 बन गया सर। तो t की वैल्यू कितनी बन गई मेरे भाई? t की वैल्यू सर मेरे हिसाब से 3/2 बन गई। और आपको बुरा नहीं लगे तो t ही आपसे पूछा जा रहा था, तो इसका मतलब गॉफ इनवर्स 64 की वैल्यू 3/2 आ गई। लो साहब, क्वेश्चन ये भी फिनिश हो गया, ठीक है। इसका काम भी तमाम हो गया, तमाम। इसका काम भी तमाम हो गया, है ना। तो आपको ये बस बेसिक बेसिक पकड़ के चलना है भाई, ठीक है, ताकि आपसे बस कोई गड़बड़ ना हो जाए कि हाँ भाई इनवर्स के अंदर आपको इनवर्स आ गया क्या। बेसिक पकड़ लेना, कल को ऐसा नहीं हो जाए। राइट। अच्छा, वैसे एक और बात भी याद रखना, एक कंसेप्ट है वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूं। अगर कभी भी ऐसा फंक्शन हो जाए ना जिसमें एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स दे रखा हो, राइट है, तो आप उस केस में है ना एफ एक्स बराबर में एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। नहीं, प्रॉपर्टी से बहुत लंबा जाएगा, प्रॉपर्टी से लंबा जाएगा, मैं आपको इसीलिए छोटा रास्ता बताया मैंने, ठीक है। हालांकि आ जाएगा उससे भी आंसर।
ठीक है, एफ एक्स बराबर में एफ इनवर्स एक्स अगर कभी भी दे रखा हो ना, तो अपने को पता होना चाहिए। देखो एफ एक्स बराबर में एफ इनवर्स एक्स में हमको ये तो आइडिया है ही कि हमारा फंक्शन जो है उसकी ये मिरर इमेज है। तो मैं थोड़ी सी देर के लिए एक फंक्शन ऐसा मान लेता हूं, ठीक है, हालांकि ऐसा फंक्शन हो नहीं सकता, बट इसको एक बार ऐसा ही मान लेते हैं। तो अगर ये अगर फंक्शन है तो इसकी मिरर इमेज ऐसे जा रही होगी, ठीक है ना, मिरर इमेज ऐसी जा रखी हो। तो कौन सी ऐसी जगह है जहां दोनों फंक्शन एक दूसरे के बराबर आए, ठीक है ना। तो ये दो ही जगह हैं, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। इन दो जगहों पर दोनों इनवर्स और एफ एक्स एक दूसरे के बराबर आ गए, माने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए। तो ये पॉइंट अगर मैं ए कहता हूं, ये पॉइंट अगर मैं बी कहता हूं, तो एक तरह से वो मुझे फाइंड आउट करने को कह रहा है, ठीक है ना, ए और बी को। मतलब वो मुझसे ए और बी निकलवाना चाह रहा है, तो निकाल देंगे ना सर। लेकिन ए और बी निकालने के लिए एक तो आप दोनों को आमने सामने बैठाओ, जैसे पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करा था वैसे बैठाओ, या फिर दूसरा रास्ता क्या है कि अगर आप ए और बी को नहीं बैठाना चाहते और दोनों फंक्शन वाकई में एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप नहीं जानते इस ए और बी पर एक्चुअल में दो जने नहीं भिड़ रहे, तीन जने भिड़ रहे हैं। और तीसरा कौन है? तीसरा ये बीच का y इक्वल टू एक्स। तो आप इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, सॉल्व, है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एफ एक्स को एक्स के साथ सॉल्व कर लो, जल्दी पहुंच जाओगे आप। अगर आप कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को देख करके कभी भी आप सोच रहे हैं ना, तो आप इसको सॉल्व करें, वो ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना। कभी भी ऐसा हो जाए ना आपके सामने, जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है फंक्शन आपने को दे रखा है टू से इन्फाइनाइट से टू से इन्फाइनाइट में, ठीक है, और आपको एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ठीक है। क्वेश्चन वाला कहता है सॉल्व सॉल्व एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। अब एक तरीका तो क्या, आप एफ इनवर्स एक्स निकालो और फिर इसको सॉल्व करो आपस में दोनों को। तो अपन क्या है, एफ एक्स में एफ इनवर्स एक्स के साथ सॉल्व ही नहीं कर रहे, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं सॉल्विंग विद, ठीक है, सॉल्विंग विद एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो अगर अगर अपन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के साथ सॉल्व करते हैं ना, तो कैसे सॉल्व होगा वो देखो, ठीक है। सॉल्व ऐसे होगा, आप इसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर एक्स। तो ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, राइट है। और मैं अगर गलत नहीं हूं तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो x की वैल्यू आ गई 2, बस काम खत्म। माने ये कि ये सिर्फ एक ही जगह जाकर के दोनों एक दूसरे को टच करेंगे और आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा, एक सॉल्यूशन, बस इतना सा है ना। अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, और ठीक है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना और ये करके आइएगा, है ना। आपको क्वेश्चन में दे रहा हूं मैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू, में इजी क्वेश्चन नहीं दे रहा, एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 1, एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज इन बिटवीन 1 and 4, इधर 8 रूट एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 4, ठीक है ना। आपको निकालना है एफ इनवर्स एक्स। बाकी अपन इसमें आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा एक ही टाइटल बचा है, ठीक है ना, वन टाइटल रिमेन्ड, और वो टाइटल का नाम क्या है, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है भाई, कंपोजिट फंक्शन। ये हम अगले लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। और अभी मैं, है ना, स्टार्ट कर रहा हूं आईटीएफ, ठीक है, ताकि हम आईटीएफ को भी धक्का दे दें। रेडी, चलो। ये वजह ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ है नहीं अभी इसमें, लेकिन फिर भी, है ना, एक बार और मैं रिफ्रेश कर दूं। हाँ भाई, पहले वाले का आंसर -5/2 नहीं हो सकता। किस वाले का बेटा? फर्स्ट वाले का, इसका नहीं,
माइनस का 5/2 कैसे हो जाएगा? कुछ तेरे से वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, वो तो जो जिस तरफ तू चला गया वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, और उससे तो कुछ भी नहीं है। 100% कुछ ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है। हम्म। ठीक है। कम से कम नहीं नहीं करते भी कोई 4 से 5 पेज छोड़ देना, वैसे भी मैं थोड़ा कम ही लिखवाता हूँ ना, तो इसलिए आप आराम से 4 to 5 पेज आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। 4 से 5 पेज आप छोड़ देना, वेरी गुड। ये पूछ करके आपने कम से कम यकीन दिलाने की कोशिश करी है कि सर हम भी कॉपी कर रहे हैं। गुड। हम्म। हाँ भाई, नेक्स्ट है ना, ये जो चैप्टर है अगला, है ना, बहुत ही डेडली चैप्टर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। मेंस। ठीक है। में हम लोग एवरेज कह सकते हैं, एडवांस, हर साल एक क्वेश्चन, कहीं ना कहीं इसकी एंट्री है ही। एनीवे, हमसे भी ज्यादा अगर बाय द वे देखा जाए, ठीक है, तो मैं सबसे पहले सलाह देता हूं उस बच्चे को भाई, ठीक है ना, जो कि पढ़ाई तो करता है लेकिन उसका दीदा नहीं लगता, उस बच्चे को पहले बता देता हूं, बेटा किसी भी हालत में एनसीईआरटी कर लेना। अगर तूने एनसीईआरटी भी कर ली ना, तो एक तरह से जो भी हम शीट देने वाले हैं उस शीट का, ठीक है, तू 40% कर लेगा। इतनी अच्छा है एनसीईआरटी के अंदर। अगर आपने एनसीईआरटी भी कर ली, लोगों को एनसीईआरटी भी हो गया ना, तो भी काम निकल जाएगी, ध्यान रखना, है ना। हम्म। तो अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट है ना। इनवर्स फंक्शन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए, पहली चीज जो सबको मैंने बता दी है वो क्या, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आपका जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है, देन ओनली इट्स इनवर्स इज पॉसिबल। इनवर्स फंक्शन इज पॉसिबल। मैं ये बात बता चुका हूं, जस्ट अभी बताई है, इसीलिए उसका करवाया जाना बहुत जरूरी था, है ना। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई है कि इनवर्स फंक्शन फॉर इनवर्स फंक्शन वी इंटरचेंज, क्या याद आया आपको, क्या इंटरचेंज करते हैं? वी इंटरचेंज डोमेन एंड कोडोमेन, डोमेन एंड कोडोमेन। क्या याद आया? मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन ए से बी में है, ठीक है, अगर फंक्शन ए से बी में है, तो एफ इनवर्स के टाइम पे बी और ए ये आपस में स्वैप हो जाते हैं, ध्यान रखना, ये आपस में स्वैप हो जाते हैं, ध्यान से समझेगा, ये दोनों आपस में बदल जाते हैं एक दूसरे से, राइट है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको पहले से बता के चलता हूं कि बाइजेक्टिव होने का मतलब एक और मीनिंग भी होता है, ठीक है ना। तीसरा, एज आपका जो फंक्शन है इज बाइजेक्टिव। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू भी है, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू भी है। और अगर कोई भी फंक्शन अगर ऑन टू है ना, तो ऑन टू होने का मतलब ये होता है कि उसकी रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर है। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब रेंज और कोडोमेन बराबर है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। अब इसीलिए क्या है ना, कई किताबें इस पे भी बात कर लेती हैं, आपको चकरा ही देंगे एकदम से। वो ये बोलेंगी कि डोमेन और कोडोमेन आपस में नहीं बदले, रेंज और कोडोमेन आपस में बदल गए, तो वो सही बोल रही है। क्यों? क्योंकि जैसे आप कोडोमेन बोल रहे हो वो बेसिकली रेंज भी है, तो याद रखना, है ना। अगर देखा जाए तो अगर कोई भी फंक्शन है उसका इनवर्स अगर पॉसिबल है तो रेंज और डोमेन वो भी आपस में बदला के बोला जा सकता, मतलब कोई बोले तो अपने को एतराज नहीं करना है कि भाई गड़बड़ नहीं बोल रहा, वो सही बोल रहा है वो बंदा, ठीक है ना। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन होगा, ठीक है।
अच्छा अच्छा, पॉइंट नंबर 3 के बाद पॉइंट नंबर 4। अब क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको पता लगेगा इस चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, आप ऐसे ही सुनेंगे ना भाई। इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस कहानी में ट्रिगो आ गया। अब ट्रिगो के साथ क्या होता है ना, ट्रिगो का किसी का भी ग्राफ उठा लो आप, चाहे आप साइन एक्स का ग्राफ उठाओ, चाहे कॉस का ग्राफ उठाओ, टेन एक्स का ग्राफ उठाओ, कॉट एक्स का ग्राफ उठाओ, सेक एक्स का ग्राफ उठाओ, सेक एक्स का ग्राफ उठाओ, कॉसेक एक्स का ग्राफ उठाओ, तो आप हर बार देखोगे कि वो फंक्शन एक बार नहीं होता, वो रिपीट होता है। ठीक है, तो एज ट्रिगो फंक्शंस आर पेरिडिक, कैसे होते हैं? पेरिडिक होते हैं भाई। कोई भी ट्रिगो फंक्शन कैसा होता है? पेरिडिक फंक्शन होता है। और अगर कोई भी फंक्शन अगर पेरिडिक है ना, तो इसका मतलब बार बार रिपीट कर, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन उसे कईयों बार काटेगी, माने फंक्शंस आर मैनी टू वन। इसका मतलब फंक्शन आपके मैनी टू वन हो गए। और अगर आपका फंक्शन अगर मैनी टू वन हो गया तो लफड़ा हो गया सब, मतलब नॉट बाइजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो वन शॉट के अंदर अगर देखा तो नॉट बाइजेक्टिव है। तो हम क्या करते हैं, टू मेक इनवर्स ऑफ फंक्शंस। अब जो भी फंक्शंस हो उनका अगर अपने को इनवर्स बनाना है तो इसका मतलब ये कैसे बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा। बाइजेक्टिव बनाना है तो ऑब्वियसली बात है 1 to 1 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे 1 to 1? ठीक है ना, तो याद रखना, टू मेक इनवर्स ऑफ फंक्शन वी अरेंज, ठीक है ना, देयर डोमेन एंड कोडोमेन। ठीक है, हाँ ये है सबसे इंटरेस्टिंग बात। क्या इंटरेस्टिंग पार्ट है? ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर भाई देखो हमारे को उनका इनवर्स निकालना है तो हमारे को उनके डोमेन और कोडोमेन को दोबारा से अरेंज करना पड़ेगा। अगर अरेंज नहीं करेंगे तो लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, वरना वो बनेगा ही नहीं, इनवर्स ही नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये कि इनवर्स बनाना है तो इनवर्स बनाने की पहली शर्त ये है कि वो आप ऐसे सीधी एकदम जैसे कि बेयर हैंड में नहीं बना सकते, फिर आप उसको बदलो। कैसे? जैसे समझेगा। ठीक है, अभी जैसे मेरे को किसी ने कहा फंक्शन आर से है -1 to 1 के अंदर अगर मेरे को किसी ने y इक्वल टू साइन एक्स की बात करी, तो मेरे को पता है ये आर का मतलब होता है नॉर्मल साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। ये साइन एक्स का ग्राफ है पूरे आर में। ठीक है, तो मुझे पता है ये इस समय पे तो मैंने 2 1 है। हाँ, तो अब मेरे को अगर बाय द वे इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करूंगा? तो इनवर्स निकालने के लिए मैं इसका जानबूझ करके इसका जो डोमेन है ना उसे बदलाव कर दूंगा। मैं डोमेन ही इस तरह से अरेंज करूंगा कि 1 to 1 बन के रहे। कैसे? मैं -π/2 से π/2 में ही लूंगा, इस साइन एक्स को लूंगा ही नहीं इसके आगे। पीछे वाला -1 से 1 पड़ा रहने दूंगा और y इक्वल टू साइन एक्स को दोबारा कहूंगा अब आओ दोबारा आप। तो जब साइन एक्स आएगा ना दोबारा सज कर गए तो पता है -π/2 से +π/2 में ग्राफ ही इतना सा बनेगा, बस दैट्स इट। इसके बियॉन्ड जाएगा ही नहीं। अब कोई भी स्ट्रेट लाइन इसे एक ही बार काटेगी, फंक्शन 1 to 1 हो गया। और रही बात इसकी हाइट ऊपर 1 तक जा रही है, नीचे की तरफ -1 जा रही है, इसका अंदर रेंज इसकी -1 से 1 हो गई और कोडोमेन मिलता है तीर के बाद, वो ऑलरेडी -1 से 1 है। तो इसका मतलब ये कि अब फंक्शन हिल ही नहीं सकता, बाइजेक्टिव हो गया। बाइजेक्टिव हो गया माने इसका इनवर्स निकलेगा। तो जब आप इनवर्स निकालते हैं ना, तो जिसका आप इनवर्स निकाल रहे होते हैं ना, जो आप चैप्टर में पढ़ेंगे, वो चैप्टर में बेसिकली आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि भाई मेरे को कहां से कहां तक इसके चॉप चॉप करना है, इसके पंख कहां से कहां तक उड़ाने हैं, वरना इनवर्स निकाला ही नहीं जा सकता। तो पूरे चैप्टर के दौरान आपको ये याद रखना पड़ेगा कि डोमेन क्या था और कोडोमेन क्या था। अगर आप डोमेन और कोडोमेन याद नहीं करेंगे तो पहले ही मौके पे मुड़ जाओगे आप, पहले मौके पे अपना चैप्टर खो दोगे। ठीक है ना, तो हम वी कट डोमेन एंड कोडोमेन ताकि है ना दे बिकम इन्वर्टिबल। ये रिमेंबर है ना, रिमेंबर दिस है ना। अच्छा, हमारे पास में कितने आईटीएफ हैं? ठीक है, तो याद रखना पॉइंट नंबर 5, वी हैव 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन कौन से 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनके नाम क्या है? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, फिर उसके बाद कॉसेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स नहीं बोलते, याद रखना। ठीक है, फिर आता है सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स कम 6th, छठे नंबर पे आता है। इनका नाम, इनका क्रम यही याद होना चाहिए। अगर बाय द वे इसमें भी बिगाड़ दिया तो लफड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब पहली चीज, इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, मीनिंग ऑफ आईटीएफ वो समझाता हूं आप। जैसे साइन इनवर्स एक्स का क्या मीनिंग है? साइन इनवर्स एक्स और कुछ नहीं है साहब, एंगल है, याद रखना बस। एक लाइन में कोई भी पूछे आईटीएफ क्या है, एक ही लाइन का तो जवाब देना एंगल।
आईटीएफ का मतलब एंगल, एंगल का मतलब थीटा। आईटीएफ कुछ नहीं होता सिवाय थीटा के। जितना पढ़ा है हम थीटा के बारे में पढ़े, पहली बार आप जिंदगी में थीटा पढ़ रहे होगे, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स एक्स बेसिकली क्या चीज है ना, साइन इनवर्स एंगल है ना, ठीक है। हुज साइन इज एक्स, हुज साइन वैल्यू इज एक्स, ठीक है। इसका मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, किसी ने लिखा साइन इनवर्स हाफ, तो मतलब ये कि नाउ थिंक अबाउट ए थीटा, थिंक थीटा, हुज साइन वैल्यू, साइन वैल्यू इज इक्वल टू हाफ। सोचो कौन सा ऐसा थीटा है जो साइन के टेबल में आता है और हाफ देता है। तो याद रखना साइन में हाफ कब देता है, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है ना। तो इसका मतलब ये कि हमारे दिमाग में आएगा क्या, कि अगर किसी ने मेरे को बोला साइन इनवर्स हाफ, तो इसका मतलब 30 डिग्री। अब क्योंकि हम ना 30 डिग्री बोलते नहीं है, हम इसे बोलेंगे क्या, पाई/6, ठीक है ना। रेडियन में जवाब देना पाई/6 ऐसे, ठीक है। एज साइन पाई/6 इज इक्वल टू पाई/6 इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी ने मेरे को बोल दिया होता कि कॉस इनवर्स हाफ क्या होगा, ठीक है, या कॉस इनवर्स 1 क्या होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि थीटा हुज कॉस वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो अब वैसी बात है, कौन सा ऐसा है थीटा जिसकी कॉस में वैल्यू 1 आती है, कॉस 0 1 होता है। तो मतलब ये कि हेयर थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0 डिग्री। ऑब्वियस ही बात है, एज कॉस 0 इज 1 इंप्लाइज कॉस इनवर्स 1 इक्वल टू 0, राइट है। किसी ने बोल दिया tan इनवर्स √3 क्या है, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू में tan इनवर्स √3, ठीक है। वैसे तो आप ये भी सोच सकते हो कि tan थीटा इज इक्वल टू √3, ठीक है। तो यहां पे आपको बस सिर्फ ये सोचना है कौन सा ऐसा थीटा है जो √3 देता है, देता भी है क्या, हाँ 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, 60 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई/3 इज इक्वल टू √3 इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू पाई/3। इसका मतलब tan इनवर्स √3 क्या वैल्यू दे रहा है, पाई/3 दे रहा है। बस ऐसी सोच रखना आप, ठीक है, तब आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आज अपन ने इसका बेस तो डाल दिया है, कल अपन इस पे भी बात करेंगे थोड़ा और दमदार तरीके से, थोड़ा और गहराई के अंदर जाकर के डुबकियां लगाते हुए, ठीक है। और मैं आपके इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन इसके पीछे लगा रहा हूं, ठीक है ना। इनवर्स का होमवर्क मैं इसके पीछे लगा रहा हूं, ठीक है, मिल जाएगा आपको, देख भी लेते हैं मिल जाएगा कि नहीं। एक मिनट, एक है ना वो दे रहा हूं मैं होमवर्क, है ना, वो लगा देना इसके बाद में नोट्स में, ठीक है, मिल जाएगा। आप है ना